श्री गणेशाय नमः। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप सभी को हम संकटा चतुर्थी के व्रत के बारे में बताएंगे। तो हर तिथि का कोई ना कोई देवता और स्वामी होता है। तो ऐसे ही चतुर्थी तिथि के स्वामी हैं गणेश भगवान ने। और चौथ माई, ये माघ मास के कृष्ण पक्ष के होने वाली चतुर्थी को संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, जिससे बहुत जगह पर इस व्रत को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। संकट चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, संकट वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और उसकी लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो और उसकी लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो महिलाएं निसंतान होती हैं, अगर वो माताएं यह व्रत करती हैं तो भगवान गणेश उन्हें संतान सुख की प्राप्ति देते हैं। इस दिन मुख्यतः रूप से भगवान गणेश और माता संकटा गौरी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान गणेश को तिल के लड्डू, गुड़ का भोग, तिल के जो लड्डू होते हैं उनका भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप अपनी प्रिय वस्तु जैसे मोदक है, पान है, इलायची है, सुपारी है, इसका भी भोग आप सभी लगा सकते हैं। इस बार संकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, तो आइए आप सभी को हम बताते हैं। संकट चौथ के व्रत में सुबह से लेके रात तक व्रत रखा जाता है। तो रात के समय चंद्रमा उदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ देकर पारायण किया जाता है, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन जो महिलाएं व्रत न रख पाएं, जो असमर्थ होती हैं व्रत रखने में, उन्हें विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा करके और गणेश भगवान को तिल गुड़ के लड्डू का भोग लगाकर कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। प्यारे भक्तगणों, इस बार यह व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि प्रारंभ 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 से चतुर्थी तिथि समाप्ति होगी 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 तक रहेगी। इसलिए इस बार संकट चतुर्थी का व्रत 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह का मुहूर्त 5:54 से 7:15, शाम का मुहूर्त 5:48 से 7:05, चंद्रोदय का समय रात 9:18 पे है। तो शाम की पूजा आप अपने समय पर कर सकते हैं, लेकिन चंद्र देवता को जो अर्घ दिया जाएगा वो इस समय के बाद से आप कभी भी व्रत खोल सकते हैं। वैसे तो इस व्रत को निर्जला और निराहार ही रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जला निराहार रहने की ना हो, वो स्त्री इस व्रत को फल और दूध के साथ ही ग्रहण कर सकती है। व्रत का पारायण करते समय मूंगफली, दूध, तिल और गुड़ के लड्डू या फिर शकरकंदी खाकर व्रत का पारायण किया जा सकता है। इसके अलावा संकट चौथ के व्रत में नमक का त्याग करना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक हो तो सेंधा नमक से बने हुए व्यंजन जो कि सात्विक होने चाहिए, जो फलाहार होते हैं, वो आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी हमारी पसंद आई हो तो आप सभी हमारे चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। माता रानी संकटा माँ आप सभी के बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और दीर्घायु प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।